बेवा एक औरत है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब जितनी ज़्यादती हुई है मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर सम्राट चौधरी जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं तो होम मिनिस्टर का दायित्व होता है ना क्राइम को कंट्रोल करना। एक महिला है और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या होम सेक्रेटरी हैं, उनको ये नहीं दिखता है। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हिना खातून हत्याकांड में पुलिस ने 8 दिनों बाद बड़ा खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि मामले में नामजद आरोपी कुंदन कुमार और चंदन कुमार के साथ मृतका के परिवार के ही एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई है और फिलहाल इनसे गहन पूछताछ चल रही है। ऐसे में जल्द ही पूरे मामले के खुलासे की संभावना है। 6 तारीख को हिना खान नाम की एक लड़की जो ग्राम सरोपट्टी में भैरवपट्टी में इसकी हत्या हो गई थी और ये चूँकि 3 तारीख से गायब थी, इसकी सूचना 6 तारीख को पुलिस को मिली। परिजन आकर के केस किए, उसके आधार पर 2 आदमी को नामजद किया गया था। इस घटना में चंदन कुमार और कुंदन कुमार को नामजद किया गया था और चूँकि कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT गठित की गई थी। इसमें SIT की टीम में प्रोफेशनल DSP नूरुल हक और थानाध्यक्ष मुरलीगंज अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल थे। तकनीकी टीम के सदस्य भी इसमें शामिल थे। मृत्यु के बाद घटनास्थल से मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी को परिजन को सुपुर्द कर दिया गया था और FSL की टीम भी घटनास्थल पे आई थी। पोस्टमार्टम के बाद कुछ साक्ष्य कपड़े और घटनास्थल से जो बरामद हुई थी चाकू, उसको FSL टीम वाला जांच के लिए ले गया है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पहले तो 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और अग्रतर अनुसंधान में जो कुछ साक्ष्य मिला है उसमें एक और अपराधमिकी अभियुक्त है मोहम्मद कयूम की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, कुछ अन्य अभियुक्त की भी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है। पुलिस टीम जो है SIT लगातार छापामारी कर रही है और जल्द ही अन्य की गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी और ये है SIT का अच्छा काम हुआ है और साक्ष्य भी अच्छा संग्रहण इसमें किया गया है, तो जल्दी चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल भी कराया जाएगा। दुष्कर्म की भी मामला सामने आया है। इसमें क्या सामूहिक बलात्कार का भी मामला? ये तो पोस्टमार्टम में कुछ प्रदर्श को जब्त किया गया, जिसे FSL भेजा गया। FSL का रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें स्पष्ट हो पाया। हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण अभी आपसी जो वहाँ पर जो है लोकल इशूज कुछ था और महिला चूँकि विडो थी, बहुत लोग उसके आना जाना करते थे, उसी में लोग आपसी राइवलरी में महिला के साथ घटना किया है। और क्या कहते हैं कि तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है कि नहीं? ये तो FSL का रिपोर्ट आएगा, उससे स्पष्ट हो पाएगा। लगभग कितने लोगों का नाम आ रहा है इसमें? नहीं, अभी 3 आदमी गिरफ्तारी अन्य की और उसमें संलिप्तता की बात प्रकाश में। अभी कुछ लोग वहाँ के आए हुए थे, प्रमुख वगैरह, घटनास्थल जहाँ की है वहाँ के उन लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को निर्दोष भी उठाया गया है। नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। जो भी कार्रवाई की गई तकनीकी साक्ष्य आधार। इनके पास से कुछ सामान वगैरह बरामद हुआ? मोबाइल बरामद हुआ है इनके पास से। दोनों अभियुक्त क्या नाम है सर? ये एक चंदन और दूसरा कुंदन नाम है और तीसरा मोहम्मद कयूम। बता दें कि भतखोड़ा पंचायत के भैरवपट्टी वार्ड संख्या 14 में रहने वाली विधवा हिना खातून का शव बीते मंगलवार 6 जनवरी को एक भूसा घर से बरामद किया गया था। मृतका की पहचान भैरवपट्टी निवासी स्वर्गीय अजाबुल उर्फ बबलू की पत्नी हिना खातून के रूप में हुई थी, जो अपने पति की मौत के बाद अपने 6 बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थी। घटना वाले दिन सुबह ग्रामीणों को भूसा वाले घर से तेज दुर्गंध मिली, जिसके बाद लोगों ने अंदर झांक कर देखा तो भूसा घर में हिना खातून का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। इसके बाद धीरे धीरे ये सनसनीखेज खबर पूरे गांव में फैल गई। घटना के प्रकाश में आते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस की जांच टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन, घटना स्थल से मिले साक्ष्यों और संदिग्धों की गतिविधियों की छानबीन के आधार पर कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं इस घटना पर AIMIM का राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आदिल हसन ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अपराधियों के भीतर कानून का डर खत्म हो चुका है और सरकार को केवल बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा कि बिहार में मधेपुरा एक जगह भैरवपट्टी में जो हमारी बहन के साथ जो निर्भय हत्या हुआ, जो वाकया आपने देखा है कि किस तरीके से उसके साथ ब्रूटैलिटी हुआ और घर वालों ने बाद बेवा एक औरत है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और जितनी ज़्यादती हुई है मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर सम्राट चौधरी जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं तो होम मिनिस्टर का दायित्व होता है ना क्राइम को कंट्रोल करना। आप तो चुनाव से पहले बुलडोज़र की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे। आपको नहीं दिखता है कभी अतर अंसारी को मारा गया, आपको नहीं दिखा। आपको मुर्शिद के साथ मधुबनी में क्या हुआ, आपको नहीं दिखा। बगल में मधुबनी से 4 कदम आगे है मधेपुरा, आपको नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ क्या हो रही है। एक महिला है और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या होम सेक्रेटरी हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि तुरंत इस पर कुछ करप्ट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म सेटअप किया जाए। और जिसका नाम है, जिसका सरकार का दायित्व है ना, कि उस पुलिस का दायित्व है ना, उसके साथ जो ज्यादती हुई, जिसने ये काम किया है उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो। अब बुलडोज़र तो नहीं चलेगा। बुलडोज़र सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए आपका बुलडोज़र है, बाकी दूसरों के लिए तो आपका बुलडोज़र नहीं है। तो हम आपसे बिहार सरकार से, जो होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, नीति जी, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आप बोलते हैं हम आगे बढ़ाएं। क्या हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और आप चुप हैं? मुख्यमंत्री सीएमओ की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। उनके बच्चों को कौन देखेगा? उस बेवा के बच्चों को कौन साथ देगा? बताइए, आज कौन उसका सिर पे हाथ रखेगा? वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में घटना से जुड़े कई और पहलू भी सामने आ सकते हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मामले को लेकर पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही मामले का पूरा खुलासा हो जाएगा। TV9 के लिए मधेपुरा से संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट।